नाज़रीन, बात की जाएगी इस वक्त कोरोना वायरस के फैलाव के हवाले से। खदशा जाहिर किया गया है कि ईद उल अज़हा के मौके पर ये वबा जिसकी तीसरी लहर इस वक्त जारी और सारी है, तो वो फैल सकती है। और ख़ास तौर पर वजारत कौमी सेहत ने इस वक्त ईद उल अज़हा के मौके पर जो मवेशी मंडियाँ हैं उनके लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। और मंडी के हवाले से कहा गया कि सोराबगोड की जो मंडी है, ख़ास तौर पर इसके हवाले से मैं आज प्रिसाइजली प्रोग्राम को सामने रखता हूं कि दाखिली और खारजी रास्तों पर इन्होंने कहा है कि सैनिटाइजर्स को भी रखें, एसओपीज को भी फॉलो करें। तो मंडी की क्या सूरत हाल है, किस तरह से उसको टेकअप किया गया है, क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स रखे गए हैं, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ डेल्फा के पैटर्न इन चीफ हारिस अली मिठानी इस वक्त मौजूद हैं। हारिस साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना मैं चाहूँगा कि काफ़ी सारे कैटल फार्मर्स आपके इस प्लेटफॉर्म से सोराबगोड मंडी के अंदर इस वक्त कैंप्स लगा के, टेंट्स लगाकर वहाँ पर बैठे हुए हैं। और जो कराची के शहरी हैं जो ईद कुर्बान के लिए जानवर ख़रीदने जाते हैं और इस एशिया की सबसे बड़ी मंडी के अंदर तमाम लोग वहाँ पर जाते हैं, तो एसओपीज़ का ख्याल रखा गया है तमाम चीज़ों के जिस हवाले से हुकूमत ने कहा है? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया बिलाल आपका। देखें, ऐसा है कि सबसे पहले तो ये कि पहले की निस्बत अब सूरत हाल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है कोविड की। और उसके अलावा बल्कि आज तो बहुत सारी रेस्टोरेंट्स और बहुत सारे जो है और बहुत सारे ऐसे चीज़ें जिस पे एनसीओसी ने जो है थोड़ा सा रिलीफ दिया है। ठीक अब है। जहाँ तक आप बात करते हैं मवेशी मंडी के हवाले से या ईद उल अज़हा, तो देखें ये एक ऐसा हमारा रिलीजियस इवेंट है कि जिसको हम अवॉइड भी नहीं कर सकते, बल्कि इसके लिए यह है कि लोगों को बेहतर अंदाज से फैसिलिटेट कर सकते हैं ताकि वो जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाते हैं वो लेते हुए इस फरीजे को अदा कर लें। अब जो बात मुख्तलिफ मंडियों के हवाले से की जा रही है उसकी नौयत में, और मैं यहाँ कहता चलूँ कि कराची की जो मवेशी मंडी यानी जो फेस्टिवल है कैटल मंडी का, उसकी सिचुएशन में बहुत फ़र्क है। ठीक है। यहाँ पर देखें, इंट्रेंस गेट और एग्जिट गेट्स जो हैं वो प्रॉपरली बाकायदा तौर पर जो है वो मेंशन्ड है। ऐसा नहीं है कि कोई कहीं से भी एंटर हो जाए। प्रॉपरली पूरी तरह मंडी को एक कॉर्डन ऑफ करके उसके बाद जाके उसके एंट्री और एग्जिट के ऊपर जो है वो वॉक थ्रू जो गेट्स होते हैं वहाँ सैनिटाइजर गेट्स लगाए हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पर जितने ऐसे जो स्टॉल्स हैं अंदर वीआईपी स्टॉल्स लगे हुए हैं उन सबको भी पाबंद किया गया है। एज एन एसोसिएशन भी और एज ए मैनेजमेंट भी हम सबको अवेयरनेस भी दे रहे हैं, मुख्तलिफ अनाउंसमेंट्स भी हो रही हैं। और कहीं पर भी बहुत ज़्यादा जो है वो रश लगने भी नहीं दिया जा रहा। इवन के तमाम कैटल फार्मर्स को और तमाम जितने ब्रांड्स हैं जो है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं उनको भी बाउंड किया गया है कि जब कोई भी आपके जो है वो स्टॉल पर अगर आते हैं तो उसका मास्क लाजमी होना चाहिए। आपके जितनी भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके मास्क होने चाहिए। और ऐसा कोई भी इवेंट ना करें अपने स्टॉल पे जिससे रश इकट्ठा हो, जैसे कि मुख्तलिफ जो है वो इनामात की तकसीम होती है या मुख्तलिफ किस्म के कोई प्राइजेस या गिफ्ट दिए जाते हैं। तो देखिए बहुत सारे एसओपी बनी हुई है मंडी की भी अपनी, और बहुत अच्छे अंदाज से अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज हो रही है। लास्ट ईयर भी बहुत अच्छे अंदाज से मैनेज हुई। और अब कदरे निस्बत वैसे भी हम समझते हैं कि सूरत हाल बेहतर है, वैक्सीन आ चुकी हैं, लोग जो है वो अब खुद भी समझने लगे हैं। और हमारे यहाँ ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह कराची की सूरत हाल में मंडी की और दीगर मंडियों की सूरत हाल में बड़ा फर्क है अच्छा, यहाँ। वैक्सीन की आपने बात की यार, इसमें जरा जानना चाहूंगा, वैक्सीन के जी हवाले से भी गाइडलाइंस दी गई कि जो मवेशी फरोख्त कर रहे हैं वो भी वैक्सीनेट हो, तो इसका कुछ इंतजाम किया गया है? देखें, अनाउंसमेंट्स होती हैं बाकायदा तौर पर, आप खुद भी वाकिफ हैं और यकीनन आप ये जानते होंगे कि सिर्फ मवेशी मंडी नहीं बल्कि पूरे मुल्क के अंदर जो है तमाम प्रोविंशियल लेवल्स के ऊपर जो है इस चीज़ के लिए लोगों को बाकायदा तौर पर जो है वो फैसिलिटेट भी किया जा रहा है, उनको अवेयरनेस भी दी जा रही है और उन्हें बाकायदा तौर पर जोर दिया जा रहा है इस बात के ऊपर, चाहे वो गवर्नमेंट जो है वो एम्प्लॉयज़ हों, चाहे वो प्राइवेट किसी ऑर्गेनाइजेशन के लोग हों। काम तो इस पे हो ही रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक जो है वो लोग जो है वो वैक्सीन भी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी इस पे जो है वो ना जो है वो हुआ हो। तो डेफिनेटली जब आप देखें ना, यहाँ पर तो बात ये है कि जो एनिमल्स हैं उनकी जब वैक्सीन करते हैं तो वो अपनी वैक्सीन के लिए क्यों मैं समझता हूँ कि इतना ज्यादा वो होंगे एग्जैक्टली क्योंकि ये लापरवाह होंगे। गाइडलाइंस में दिया गया ना कि मुल्क भर से जो लोग आ रहे हैं फरोख्त करने यहाँ पर, तो उनको भी वैक्सीनेट होना जरूरी है। जी बिल्कुल, मुल्क भर से जो लोग आते हैं यकीनन यहाँ कारोबार करने के लिए आते हैं। देखिए ना, एक चीज़ मैं थोड़ा सा बिलाल मैं ये चाहूँगा
कि जी। यहाँ ये बात करना ज़रूरी है कि देखें ऐसे टाइम के ऊपर जब तवील तर लॉकडाउन हो, पूरी दुनिया जो है वो एक फाइनेंशियल उसमें रही हो क्राइसिस में, और हमारे इस मुल्क में देखें लेमैन और अनस्किल्ड लोग बहुत ज़्यादा हैं जिनको जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो इसी तरह के रोज़गार से वाबस्ता हैं, जिसमें आप कह लें कि ये लाइव स्टॉक से रिलेटेड हैं या बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें लेमैन जो है वो बहुत आसानी से अपना ज़रिया माश हासिल कर लेता है। आप देखें कितने करोड़ों और अरबों जो है वो रुपए का रोजगार मिलेगा इन तमाम लोगों को जो इस फेस्टिवल का हिस्सा हैं। जी। तो ये भी वक्त के साथ जरूरी है ना। देखें हमें अगर मईशत को भी लेके चलना है, हमें अगर कारोबारी लोगों को भी जो है वो जाहिर सी बात है उनके लिए भी हमें अगर थोड़ा सा रिलीफ देना है तो इन सब चीजों को मैनेज करते हुए चलना होगा। अगर इसको हम बिल्कुल ऐसा कर दें कि सिर्फ कोविड के पीछे, तो बहुत सारे लोग कोविड के बगैर वैसे मर जाएंगे, भूख से मर जाएंगे। नहीं, तो ये बिल्कुल, एक मैं बड़ा इसी तरफ आने वाला था कि जब जी यहाँ पर आते हैं फार्मर्स भी हैं, कैटल फार्मर्स हैं और फिर मुल्क भर से लोग यहाँ पर आके फ़रोख्त करते हैं जानवरों को, तो मंडी के अंदर तमाम चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। मैंने विज़िट किया हालिया दिनों में, तो मैंने ये देखा कि पानी तक वहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है कि अगर जानवरों को पिलाने के लिए भूसा है, टेंट्स हैं, जनरेटर्स हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, तो कैटल फार्मर्स इन तमाम इंतज़ामात से मुतमईन हैं? देखें कैटल फार्मर्स एज अ फार्मर्स एसोसिएशन में ये बिल्कुल बरमला, इसमें कोई वो दो राय नहीं हो सकती कि इंतजामिया ने बहुत अच्छी जो है वो इसमें बड़ा अच्छा इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। बल्कि कई जगहों पर जो है बाकायदा आवेजा है बहुत सारी चीजें, जैसे कि अगर इनको पानी की फराहमी की आपने बात की, जी। तो जो भी इस मंडी में किसी भी किस्म की कोई भी, चाहे वो पानी के लिए जाता है, चाहे वो पार्किंग की तरफ जाता है, चाहे वो किसी रेस्टोरेंट की तरफ जाता है, तो उसे बहुत सारे ऐसे जो है वो बैनर्स मिलेंगे जहां पर मास्क की पाबंदी के हवाले से उन्हें इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। इसी तरह से जो है पानी की फराहमी नहीं दी जा रही, अगर कोई विदाउट मास्क के अगर वहां पर क्यू में लगा हुआ है तो उसे बिल्कुल भी नहीं। इसी तरीके से जो एक सोशल डिस्टेंसिंग होती है कई जगहों पर उसकी मार्किंग हुई हुई है। इसी अंदाज से एक ब्लॉक और दूसरे ब्लॉक के दरमियान भी फासला रखा गया है, ताकि ये कि एक साथ एक जगह पे बहुत टेक्निकल तरीके से इन्होंने इस तरह किया है कि मंडी को बाइफरगेट करके अलग अलग जगहों पर इसको वीआईपी ब्लॉक्स को भी मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया है, ताकि एक ही जगह पब्लिक का जो है वो इंटरेस्ट ना हो या एक ही जगह बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा ना हो। तो ये सब चीजें डिजाइन की गई हैं इस चीज को मद्देनजर रखकर कि हमें प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने पड़ेंगे इस पेंडेमिक के लिए भी। और उसके अलावा जाहिर है आने वाले लोग भी, और जो यहाँ पर जाहिर है जो जानवर लेके आते हैं और जो फरोख्त करते हैं वो भी, इन सबकी हिफाजत भी जाहिर है प्रायोरिटी है। तो लेकिन इसका तरीकेकार ही ये बनता है। अब इसको ये नहीं कर सकते कि इन सब चीज़ों को ना करें और लोगों को मज़ीद मुश्किलात हो और माशी मुश्किलात का शिकार हो जाएं। तो जो एक तरीकेकार बनता है, जो एसओपीज़ बनती हैं, वो फॉलो भी अल्हम्दुलिल्लाह हो रही हैं और बहुत अच्छे और बहुत ज़बरदस्त अंदाज से ये एक फेस्टिवल कामयाबी से जारी है। ठीक है हारिस, मैं एक और सवाल यहाँ पर करना चाहूँगा। जैसे कि आपने बारहा निशानदेही की कि दूसरी मंडियों से ये कैटल मंडी सोराबगोट की अगर बात की जाए, कराची की जो मंडी है वो काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है, सिविलाइज्ड है, जिसका सबूत ये कि एंट्रेंस गेट भी हैं, एग्जिट गेट्स भी हैं। माजी के अंदर भी हमने ये देखा था कि वीआईपी और वीवीआईपी जो टेंट्स थे कुछ दिनों के लिए कोविड की वजह से जो है वो बंद किए गए थे। तो उसकी जो रिजल्ट था, जो वजूहात बनी थी, इस बार उन तमाम चीज़ों पर नज़र रखी गई क्योंकि ज़्यादातर रश आवाम का उन्हीं टेंट्स की तरफ होता है। बहुत अच्छी बात की बिलाल भाई आपने। देखा ये एक एग्जाम्पल आ गई लास्ट ईयर की आपके पास। बिल्कुल ऐसा ही है। लास्ट ईयर अगर इस तरह का कुछ एक्शंस लिए गए तो उसकी वजह ये थी कि बाकायदा एक विजिलेंस की टीम है जो राउंड कर रही है, बाकायदा अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, मुख्तलिफ जगह पे कैंप्स लगाए गए हैं ताकि लोगों को बाकायदा तौर पर इस बात का बताया जा सके कि यहाँ पर एसओपीज को फॉलो भी करना होगा और बाकायदा तौर पर आपकी मॉनिटरिंग की जा रही है। बहुत सारे स्टॉल्स के ऊपर विजिट्स भी किए जाते हैं। लास्ट ईयर भी था और हमने बाकायदा तौर पर इंतजामिया एज ए एसोसिएशन हमने इंतजामिया के साथ विजिट करके और हमने बाकायदा फार्मर्स को बाउंड किया है और बहुत सारी जगहों पे पेनल्टी भी, इनको फाइन भी लगाया है ताकि इसके ऊपर अमल दरामद हो सके। इस बार भी इसी तरह से बाकायदा एक टीम इस चीज को मॉनिटर कर रहे होते हैं कि कहीं किसी भी स्टॉल के ऊपर या किसी बड़े जो वीआईपी टेंट्स होते हैं वहां पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रश ना हो, वहां पर सैनिटाइजर्स जो हैं वो जो है उनके अपने जो बंदे हैं वो सैनिटाइजर लेके मौजूद हैं या नहीं है, मास्क की किस हद तक जो है वहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सब मॉनिटर हो रहा होता है। और जो मैंने फर्क की बात की आपसे, तो देखिए दूसरी मंडी जो होती है वो
दिन वाली मंडियां होती हैं वो इस तरह से गेटेड नहीं होती हैं। ये तो जी। एक बाकायदा तौर पर गेटेड मंडी है, आपकी ऑर्गेनाइज्ड है। उसमें ट्रांसपोर्ट के अंदर ट्रांसपोर्ट का एरिया या पार्किंग एरियाज या उसके अंदर जो है वो इस अंदाज से उसको मैनेज नहीं किया जाता। उसमें लोगों का बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्शन रहता है। लेकिन इसमें मैं समझता हूँ इतने बड़े रकबे के ऊपर ये लगाई जाती है, तो एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक के दरमियान भी, एक रेस्टोरेंट और दूसरे रेस्टोरेंट के दरमियान भी गैप रखा गया। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। आप मुझे मंडी में जब आप विजिट करेंगे आप देखेंगे अगर कहीं 4 कॉर्नर्स हैं तो उनके दरमियान 100-100 फीट का गैप है। उसके बाद दूसरे कॉर्नर पे एक साथ लाइन से कहीं फूड स्ट्रीट भी नहीं हमने वो किया, या एक के बाद एक रेस्टोरेंट्स भी नहीं बनाए गए कि यहाँ पर रश लगे या इन चीज़ों से हमें जो है कोई मुश्किलात हो। अच्छा, आखिर में मैं ये भी पूछना चाहूँगा, इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है, तो फार्मर्स के लिए और ख़ास तौर पे मंडी के अंदर जब आप कैंप लगाते हैं, टेंट लगाते हैं, तो ऑब्वियसली वो तमाम चीज़ों के हवाले से कुछ चार्जेस होते हैं, तो उसमें किसी किस्म का इजाफा किया गया है या नहीं किया गया, और फार्मर्स इन तमाम चीज़ों से मुतमईन है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। इस बार मैं डेल्फा की तरफ से भी शुक्रगुजार हूँ, तमाम जो है वो ओसी मंडी, ओआईसी मंडी का भी, इंतजामिया का, एडमिनिस्ट्रेटर का भी, कि इन्होंने जो है वो इस बार किसी किस्म का भी कहीं पर भी रेट का इजाफा नहीं किया है। बल्कि एक दो जगह पे कुछ जो है वो ऐसी चीजें जहां पर उन्होंने रेट्स दिए हैं, और ये जो लास्ट ईयर थे वही रेट्स इस बार रहे। और उस प्लॉटिंग के और जिस अंदाज से जहां जहां देखें, जब आप किसी चीज को अच्छा करने के लिए जाते हैं तो यकीनन डेफिनेटली उसके ऊपर जो है वो खर्च होता है, उसके ऊपर पैसा खर्च होता है, और उसके बाद ही कोई अच्छी चीज प्रॉपर सामने आती है ऑर्गेनाइज तरीके से। उसमें ज़ाहिर ह्यूमन रिसोर्स का भी इस्तेमाल होता है और उसमें बहुत सारी जगहों पे मशीनरी का भी इस्तेमाल होता है, ताकि आप अच्छे अंदाज से किसी चीज को उसको एग्जीक्यूट कर सकें। तो यहाँ पर डेफिनेटली चार्जेस हैं भी, लेकिन कोई इजाफा इस साल नहीं किया गया, जिसके लिए हम डेल्फा के बिहाफ पे मैं शुक्रगुजार हूँ। और हमने बाकायदा तौर पर इन रिटन भी शुक्रिया अदा किया था एडमिनिस्ट्रेटर मंडी का भी और ओआईसी मंडी का भी, कि उन्होंने बहुत अच्छा किया। और दूसरा जहाँ तक ये है कि बाकायदा तौर पर साइजेस के हवाले से इसमें ऐसा नहीं है कि कोई हायर साइड क्यों, इसके अंदर 50,000 और 25,000 और 20,000 रुपए वाला आदमी भी और 1 मिलियन तक वाला भी जो है वो अपने अंदाज से अपनी चीजों को बहुत खूबसूरत अंदाज से कर सकता है। उसके पास ऑप्शंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर आने वाले के लिए मंडी महंगी साबित हो। उसके पास ऑप्शंस है, वो जिस अंदाज से अपनी चीजों को, अपने एनिमल्स को जिस अंदाज से अब एग्जिबिट करना चाहता है इस फेस्टिवल में, वो उस अंदाज से कर रहा होता है। तो उसके पास ऑप्शंस होते हैं। जहाँ तक महंगाई की बात है तो देखें, डेफिनेटली जिस तरह से तमाम तर शोबा जात के अंदर इन्फ्लेशन की वजह से, इतनी महंगाई की वजह से, यही ग़िज़ाई अजनास जो इंसान इस्तेमाल कर रहे हैं वही ये सारे जानवर इस्तेमाल करते हैं। तो इस साल महंगा रहा बहुत कुछ। पूरा साल, पूरे टेन्योर जो जानवरों की जो है वो नशोनुमा की गई, उनकी परवरिश की गई, उनको अच्छे अंदाज से उनको जो उनकी फैटिंग की गई, तो उसके ऊपर 2 गुना जाकर और कुछ जगहों पे 3 गुना जाकर भी जो है वो में एक्सपेंसेस जो है वो ज्यादा पड़ गए, सिर्फ यही महंगाई की वजह से हमें में इजाफा हुआ है। तो ये तो है, इस बार जानवर पिछले साल की निस्बत बहुत महंगे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि फार्मर्स के लिए भी एक इम्तिहान है और खरीदार के लिए भी इम्तिहान है। हम महंगा बेचना नहीं चाहते हैं कुर्बानी आसान हो, लोग ज्यादा से ज्यादा कुर्बानी करें, वॉल्यूम बढ़े, बड़े अच्छे अंदाज से लोगों को आसानी फराहमी हो जाए जानवरों की, जो भी सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए अपने जानवर शौक और जज्बे के साथ लेते हैं। लेकिन मजबूरी है फार्मर्स की, उनके एक्सपेंसेस मल्टीप्लाई बाय 2 और 3 हैं कई जगहों पर, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि इस बार थोड़े से जानवर पिछले साल की निस्बत महंगे हो गए। अच्छा, ये जो आपने कहा मल्टीप्लाई बाय 2 और 3, क्योंकि ऑब्वियसली मजबूरी है, कुछ रीजंस हैं। मुझे याद है लाइफ स्टॉक मिनिस्ट्री की जानिब से हैदराबाद में भी कैटल शो किया गया था, वहाँ पे भी मैंने विजिट किया था। फिर आपने भी एक्सपो के अंदर डेल्फा की जानिब से पूरा कैटल शो किया था 3 दिन का। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ऑन बोर्ड लिया जाता है, मुशावरत से फैसले किए जाते हैं जब भी कोई रद्दोबदल की जाती है? नहीं जी, मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली कहूंगा कि ऐसा कभी भी नहीं होता है। बल्कि मैं आपको बताऊं कि हमने तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हो या लाइव स्टॉक मिनिस्ट्री हो, हम बेशक, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने हमारे कैटल शो में आए भी और हमारे मेहमान भी बने, और बल्कि हमारे को ऑर्गेनाइजर्स भी थे प्रोविंशियल लेवल पे, सिंध गवर्नमेंट और बलूचिस्तान गवर्नमेंट। लेकिन जब इस हवाले से कोई कानून साजी की जाती है या जब इस चीजों का इजाफा, देखें, मैं इतने अरसे से हम लिख रहे हैं फेडरल लेवल पे भी, प्रोविंशियल, क्या आप उन चीजों की एक्सपोर्ट को बंद कर दें
जो जानवरों की यहाँ पर ग़िज़ाई अजनास में शामिल है, यानी जो जानवरों को यहाँ पर खिलाया जाता है, अगर इससे फ़र्क पड़ेगा, आपके मीट के ऊपर भी फ़र्क आएगा, आपके मिल्क के ऊपर भी फ़र्क आएगा, आपके कंज्यूमर को भी आसानी होगी और फार्मर्स भी स्टेबल होगा। हम नहीं चाहते, फार्मर्स जो हैं वो इस वक़्त बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं जो अपना इस काम खत्म कर चुके हैं, क्योंकि छोटा फार्मर तो तबाह हो गया है। जी। इसकी वजह ये महंगाई है कि वो सस्टेन नहीं कर पाता इन हालात को, जो है वो अनस्टेबिलिटी की वजह से वो छोड़ के चला जाता है या वो कर्ज में आ जाता है। तो ये सिचुएशन क्यों बनी है? इसकी वजह सिर्फ ये है कि आपके के अंदर वो तमाम प्रोडक्ट्स जो आपके डेयरी सेक्टर को रिक्वायर्ड हैं, आपके मीट सेक्टर को रिक्वायर्ड हैं, जो ऐसे जानवर हैं जो डेली स्लॉट होते हैं स्लॉटर हाउसेस के अंदर गोश्त की फराहमी के लिए, वो सब भी यही जो चीजें इस्तेमाल करते हैं, वो सब तो आपका जो है वो बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है। अब जब तक आप उसकी एक्सपोर्ट नहीं बंद करते या उसके प्राइसेस कम नहीं होते, तो आप बताएं ये सारी कमोडिटीज कैसे सस्ती होंगी, आपके कंज्यूमर को कैसे रिलीफ मिलेगा? ये तो बड़ी कॉमन सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन इसके ऊपर ही अगर तवज्जो दे दी जाए तो बहुत ज्यादा, आपके प्राइम मिनिस्टर ये बात करते हैं कि जी हम इस सेक्टर के ऊपर जो है पोल्ट्री सेक्टर हो गया, लाइव स्टॉक सेक्टर हो गया, और जो है वो मुर्गी, अंडा, कट्टे, कटियां, इन सब चीजों के हवाले से उन्हें बाकायदा तौर पर कई दफा ब्रीफिंग भी दी और उन्होंने खुद भी अपनी स्पीचेस में इस चीज को कहा कि हम इस सेक्टर के ऊपर काम करेंगे जिससे छोटे फार्मर्स को और जो है किसान को, इन सबको फायदा हासिल हो या इनके लिए कोई आसान जरिया माश बने जो ये हमारे रूरल एरियाज में कर सके। अर्बन एरियाज के एक्सपेंसेस कुछ और हैं, उनके डायनामिक्स कुछ और हैं। रूरल एरियाज के अंदर, हमारे यहाँ पाकिस्तान में रूरल एरियाज ज्यादा है, उसमें ये सब अगर चीजें हो तो लोगों को बहुत अच्छे अंदाज से जो है वो उनको जरिया माश उनको मिल सकता है। लेकिन देखिए, कोई पॉलिसी बातों की या प्रोग्राम्स की हद तक या अगर सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की हद तक, पेपर्स की हद तक ये सब चीजें हैं तो बेकार होगा। किसी जो है, हमने कहीं पर भी किसी भी जगह पर ये नहीं देखा कि किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर भी कहीं पर भी ऐसा हुआ हो कि हमें रिलीफ मिला हो, कहीं कोई सब्सिडी मिली हो या किसी स्कीम की अनाउंसमेंट हुई हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हारिस अली मिठानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, डेल्फा के पैटर्न चीफ हैं, और मवेशी मंडी के हवाले से, सोराब गोट मंडी के जो इंतजामात किए गए हैं उसके हवाले से भी आगाह करे थे, और स्पोक पर्सन यावर यास चावला से भी हमने रब्ता करने की कोशिश की, कुछ मसरूफियात की बिना पर रब्ता नहीं हो सका। बहरहाल जो मंडी के इंतजामात किए गए हैं, जिस तरह से टेकअप किया गया है, SOPs को फॉलो किया जा रहा है, वो तमाम चीज़ें आपके सामने रखी। अब ये बेहतरी की तरफ जाने की एक अच्छी कोशिश की जा रही है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मज़ीद बेहतर की जा सकती हैं। समझने वालों के लिए इशारा काफ़ी है। बहरहाल यहाँ पर वक्फा लूँगा और वक्फे के बाद कुछ और स्टोरीज उस पर भी बात करेंगे।